शिक्षा पे बात की। ये बात सही है कि हमारी जो वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ पे विद्यालय हैं तो शिक्षक नहीं, शिक्षक हैं तो विद्यालय नहीं। क्या है कि मैं अगर मौका मिला तो मैं स्कूल में जा के वैसे ऐसे लोगों को बच्चे से मिलवाऊंगा और बात करवाऊंगा ताकि उन्हें अच्छे लोगों से प्रेरणा मिले। यहाँ की जनता के साथ सहयोग करते हुए आपस में अगर कोई समस्याएं हैं तो उनको मिलकर एक रास्ता अपनाते हुए मैं कांवर का विकास करना चाहूँगा, ताकि यहाँ पर एक रोजगार, एक समुचित व्यवस्था की जाए जिससे लोगों का विकास हो, उनकी जीवन स्तर को उठे। मैं इसी विजन के साथ राजनीति में आया हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर राजनीति में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं आएंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्य होगा, क्योंकि मानव होने मात्र से हमारा सामाजिक दायित्व जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर हमने मानव योनि में जन्म लिया है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने जीवन का कुछ भाग, कुछ अंश अपने समाज को देना पड़ेगा, समाज के विकास के लिए देना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं अपने प्यारे जनसुराजी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उनका प्यार, उनका समर्थन जो उन्होंने मुझे दिया है, मैं हमेशा जिंदगी भर उनका आभारी रहूँगा। और आज आप लोगों के बीच मैं ये घोषणा करने जा रहा हूँ कि मैं जन स्वराज के बीच में एक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि अगर प्रखंड स्तर पर जितने भी विकास के काम होंगे, मेरे जितने भी जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं आपस में बैठ के मोहर लगाएंगे, वो काम सबके साथ मिलकर किया जाएगा। क्योंकि जन स्वराज का मतलब ही है कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन। तो ये जनतंत्र व्यवस्था मैं अपने जन स्वराज साथियों के बीच में भी लाना चाहता हूँ। आपके रणनीतिकार जन स्वराज बहुत अनुभवी आदमी, आप बोले जय मंगलागढ़, आज तक जय मंगलागढ़ का क्या उद्धार हुआ? कैसे आप अगर जीत के आते हैं क्या करिएगा जय मंगलागढ़ के लिए बताइए। मैंने पहले ही कहा, आज तो जिसकी बात पहले कभी नहीं होती थी, मैंने बात तो शुरू की, और जब बात शुरू की है तो निश्चित तौर पर बात को अंजाम तक ले जाने की हर प्रयास भी मैं करूँगा। क्या जनता आपको अगर वोट से ताकत दिखाई तो जय मंगलागढ़ को पर्यटन स्थल बिहार में घोषित करिएगा? मेरे हाथ में जो होगा और आप लोगों के सहयोग से जो भी बन पड़ेगा, आपके साथ कदम से कदम खड़ा रहूंगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। पलायन और शिक्षा का क्या स्थिति है, उसमें आप क्या सुधार के पास? देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा कि आप लोगों में से जिस किन्हीं को जानना हो, मैं पहले छोटे स्तर पे काम करता था, अपने गांव के लिए काम करता था, क्योंकि मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतने बड़े क्षेत्र में काम कर सकूं। आप जाके मेरे गांव के स्कूल को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें मेरा योगदान है, लेकिन मेरे गांव के स्कूल में जाके आप देखिएगा तो कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप किसी प्राइवेट स्कूल से कम जोर स्कूल के प्रांगण में चले आए। उसकी खूबसूरती बहुत कम प्राइवेट स्कूल में मिलती थी। आज से पहले महानपुर के विद्यालय की चर्चा होती थी, लेकिन वर्तमान में चेरिया बरियापुर विद्यालय की चर्चा होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी थोड़ी सी भागीदारी रही है। तो शिक्षा के लिए मैंने शुरू काम पहले से कर दिया हूँ, और अगर चेरिया बरियापुर के स्कूल का नाम हो सकता है तो पूरे चेरिया बरियापुर क्षेत्र के स्कूल का नाम क्यों नहीं हो सकता है? कोशिश करना चाहिए, करूँगा। और दूसरी बात, मैंने बोला है कि शिक्षा में बहुत सारी त्रुटि है। मैं 2-4 स्कूल में गया, सकलवासा के भी स्कूल में गया हूँ, लेकिन मैं वहाँ देखा हूँ कि वहाँ लेबोरेटरी नहीं है। मैं नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। मैं देखा हूँ कि जैसे लाइट हम पढ़ते थे तो वो प्रयोगशाला में दिखाई जाती थी, उसके बाद चीजें समझना बहुत आसान हो जाता था, बहुत आसान। तो एक प्रयोगशाला विज्ञान के विद्यार्थी को नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर उसका विकास जो है सो रुक जाएगा। आप बात करते हैं हमारे क्षेत्र में मात्र कॉलेज जो है सो सिर्फ मंझौल में, क्यों नहीं छोराई में कॉलेज की मांग की जाए? क्या छोराई इतनी दूर में पूरे क्षेत्र में बच्चे पढ़ने के लिए सिर्फ मंझौल जा रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा पा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है कि वो सारे लोग को वहाँ पढ़ा सके अच्छी शिक्षा के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि एक कॉलेज की भी व्यवस्था हो, इसके लिए भी मैं लड़ाई करूँगा, क्योंकि शिक्षा का शुरुआत करना वहीं से है। क्योंकि कॉलेज बनेंगे, शिक्षा का वातावरण होगा, तभी हम लोग का विकास होगा। जल निकासी पर क्या कहते हैं? चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है बरसों से जल निकासी की। वहाँ जल जमाव है और जल निकासी अति आवश्यक है। देखिए, मैंने ये देखा था कि मैं विगत कुछ जगह पर जल जमाव का समस्या का देख रहा हूँ,
और जल जमाव जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का समाधान तुरंत निकाला नहीं जा सकता, एक प्लानिंग के थ्रू निकाला जा सकता है। बच्चे में जब हम स्कूल जा रहे थे तो देखते थे भंवरा हुआ करता था, यानी सड़क के बीच में कुछ पुलिया टाइप की होती थी जिससे कि पानी का प्रोसेस था, वो अभी नहीं है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की जाएगी पानी के निकासी के लिए ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, क्योंकि पानी मैंने देखा है कि जिस घर में घुस जा रहा है लोगों का जीवन स्तर काफी गिरा हुआ है। मैं उस पर भी काम करूंगा, मैंने देखा है ये समस्या घूम कर भी देखा है। अभी तक जितना भी सियासत में आए हैं वो जुमलेबाजी करके चले गए हैं, लेकिन कोई काम इस जल जमाव पर, जल निकासी पर काम नहीं किया। आप पर कैसे उम्मीद किया जाए बताइए? क्योंकि आपने अभी तक यही देखा है कि लोग वादा करते हैं और चले जाते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर जी राजनीतिक इतिहास में पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने पहले जो कहा वो करके दिखाया और विश्वास कीजिए कि उन्होंने जो अपनी सूची निकाली है, जितने भी प्रतिभागी का सूची निकाले हैं, आप गौर करके देखिएगा, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। तो उन्होंने जो कहा वो किया और हम शिक्षित लोग आपके समाज के बीच में यही आए हैं कहने के लिए कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। देखिए, मैं टक्कर में नहीं हूँ, बल्कि मैं या मेरी पार्टी वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकली है और व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई है, किसी और से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। डॉक्टर से नेता बनने में जो सच मानो तो बहुत मैंने काफ़ी मेहनत की है और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपका दिनचर्या। इससे पहले मैं काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा था, लेकिन जब नेता बना तो पता चला कि जीवन में कितना संघर्ष है और सही में मैंने संघर्ष किया है। विगत 3-4 महीने से मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ। इस बीच में सुबह में क्षेत्र में मैं दौरा करता था, फिर पेशेंट्स को देखता हूँ और रोगी भी इस क्षेत्र से मेरे पास जब से मेरा नाम आया है, अब कुछ ज़्यादा ही रोगी आने लगे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है और ये टफ कॉल है, लेकिन मैं उसके लिए लड़ने को तैयार हूँ। जनता का मैं विश्वास इसलिए हासिल करना चाहता हूँ कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ या मेरी जो पार्टी करने जा रही है, मेरी पार्टी जो बोलती है वो आज तक किसी ने बोला नहीं है, आज तक किसी ने करने की कोशिश नहीं की है। मैं अपनी बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि कुछ व्यक्तिगत बातें हो जाए, लेकिन मैं प्रशांत जी की बात करना चाहता हूँ और शायद कुछ मिलती जुलती कहानी हमारी भी। प्रशांत जी की जिंदगी थी, मुझे लगता है कि काफ़ी लग्जरियस लाइफ लीड करते थे, मतलब वैभवशाली जिंदगी थी, पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक जुनून पाला अपने अंदर कि बिहार को बदलना है, इस व्यवस्था को बदलना है। तो एक आदमी जब वहाँ से इतना त्याग कर सकता है, तो उन्हीं के त्याग से प्रेरित होके कहीं ना कहीं मैं भी इस क्षेत्र में आया हूँ और मेरी भी थोड़ी सी कहानी, मैं उनके जितना तो कुछ कर नहीं पाया हूँ, बस थोड़ी सी कहानी जो है तो कर पाया हूँ। जन स्वराज 7 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहा है और आपको बता दूं कि चेरिया बरियारपुर की धरती पर हम लोग हैं। आप मीडिया के मित्र लोग यहाँ उपस्थित हैं, कलमकार आप हैं। जिस चीज़ की चाहत चेरिया बरियारपुर की थी, आज चेरिया बरियारपुर के लोगों को मिल गया है। जन स्वराज ने पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और उसको घोषित कर दिया है जो एक काबिल डॉक्टर है समाज का, और एक काबिल डॉक्टर ही नहीं, अगर आप डॉक्टर मृत्युंजय को जिताते हैं चेरिया बरियारपुर के लोग और जन स्वराज की सरकार बनाते हैं, तो चेरिया बरियारपुर से जो लंबे अरसों से सत्ता के सौदागरों ने कांवर को एक समस्या बना करके रखा है, वह यहाँ कैंप लगेगा और डॉक्टर मृत्युंजय के नेतृत्व में कांवर की समस्या छू मंतर में समाप्त होगा। और दूसरा बात यह भी बता देता हूँ कि यहाँ की जो हमारा जयमंगला माँ की मंदिर है और यह हम लोगों के लिए एक प्राचीन मंदिर है, यह एक पर्यटन के रूप में विकसित होगा डॉक्टर मृत्युंजय के नेतृत्व। नेता का जो अवधारणा बना हुआ है आम समाज में वो अलग है। लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी एक टीचर में हो सकती है, एक डॉक्टर में हो सकती है, एक व्यवसायी में हो सकती है। तो हम लीडर बना रहे हैं, नेता नहीं बना रहे हैं। नेता बाकी राजनीति दल बनाते थे। और एक चीज आप जरूर आपके माध्यम से चेरिया बरियारपुर ही नहीं, बिहार और बेगूसराय के तमाम प्रेस के बंधुओं से मेरा निवेदन है, बिहार के चुनावी इतिहास को आप देख लीजिए। किसी जिले में 70 साल के इतिहास में वो ऐसा जिला हुआ
जहां पे 3 डॉक्टरों को चुनाव में उतारा गया, ये हमारे सोच को परिलक्षित कर रहा है। और अगली बात, अब ये बॉल जनता के हाथ में है। अब आप नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। आपका लोकल पढ़ा लिखा डॉक्टर, काबिल और समाजसेवी, ये उम्मीदवार जनसुराज ने दिया है। आपके माध्यम से मैं चेरिया बरियारपुर के सभी सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करता हूं, आप जनसुराज का हाथ मजबूत करें और नए बिहार, बदले हुए बिहार, जो बिहार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक गारंटी देगा। मैंने सबसे पहले जो शिक्षा पे बात की, ये बात सही है कि हमारी जो वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ पे विद्यालय हैं तो शिक्षक हैं तो विद्यालय नहीं, तो बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। इसको अगर कहा जाए तो शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लेबोरेटरी टीचर की व्यवस्था अच्छी नहीं है, विद्यालय है तो प्रांगण अच्छे से नहीं है, खेल की सभी व्यवस्था नहीं है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करें। और मेरे लिए प्लान है कि मैं अगर मौका मिला तो मैं स्कूल में जा के वैसे से लोगों को बच्चे से मिलवाऊंगा और बात करवाऊंगा, ताकि उन्हें अच्छे लोगों से प्रेरणा मिले, जैसे राजनीतिक लोग हैं, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, जज हो गए, इस टाइप के लोगों को कोशिश करूँगा कि बच्चे से मिलाया जाए, वार्तालाप होना चाहिए ताकि वो अपना एक चुन सके भविष्य। निश्चित तौर पर कोशिश करना चाहिए और करूँगा, क्योंकि बचपन से वो एक सपना रहा है थोड़ी चलिए हुए अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, तो उसे ना करना यहाँ के क्षेत्र के लोगों से करवाना। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनता जनसुराज को क्यों चुनेगी। मैंने 183 सभा के माध्यम से हर एक वार्ड में जा करके मैं ये बात बता चुका हूँ। और हमको नहीं लगता है कि आप अगर डोर टू डोर कैंपेन कहिए तो वो भी हो सकता है। जनता बस सिर्फ प्रत्याशी के चयन को लेकर के ही बस इंतजार कर रही है। प्रत्याशी आला कमान जो तय करके भेजे हैं, जनता उस पर मुहर लगाने का काम